तो गाइज कल मेरी आधी दिनचर्या हुई थी। अब वहाँ पे से आगे को बढ़ते हैं। अब था लंच बनाने का टाइम, तो आप देख सकते हैं मैंने फटाफट से रेडी किया लंच। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय जर्सी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। तो गाइज साथ साथ में बच्चों को भी देखना था, तो मैं बना रही थी अपनी छोटी बेबी के लिए दूध, तो इसको भी दूध दिया, साथ में दाल भी रख रही थी और साथ में दही भी बना रही थी। यानी दही जो दूध लेती हूँ ना मैं, उसी का दही बनाती हूँ, तो उसको भी मैंने जामने के लिए रख दिया था। फिर था मेरे बर्तन सेट करना और गाइस में बच्चों मेरा हो गया था देखने का काम। लंच की तैयारी भी हो रही थी, क्योंकि लंच भी बनाना जरूरी है गाइस, काम के साथ साथ, और बच्चों को भी देखना जरूरी है। तो कुछ भी चीज आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। तो अभी हो रहा है 12:10। तो अभी मुझे 12:30 तक कपड़े और बच्चे को नहला के और अपना नहा के फ्रेश भी होना है। अब मेरे पास बचे हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट में फटाफट से कपड़े धो के बच्ची को नहला के अपना नहा के, तब तक मेरी दाल पक के रेडी हो चुकी होगी। तो फिर उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊंगी। तो दाल को पकने देते हैं। अब फटाफट बच्ची को नहला लेती हूँ और बाकी के बचे हुए कपड़े भी धोने हैं और अपना नहाना भी है। फिर मिलते हैं या कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डालूंगी गाइस मैं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पूरी दिनचर्या ना एक ब्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं है। और गाइस मैं प्लीज बच्चों के साथ साथ आप लोग देख सकते हो कितना स्ट्रगल से आप लोगों के साथ अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ, अपने लाइफ की जो भी डेली रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब नहाने से पहले मेरा काम बच गया था दही बनाना, क्योंकि मैं डेली जो घर का दूध उबाल लेती हूँ उसका दही बना देती हूँ, और साथ में बेटी को भी दूध पिला दिया, आपने देख लिया होगा। तो अब मैं फटाफट से दही बना लेती हूँ, और जो बर्तन धोए थे ये भी सूख चुके हैं, तो इनको भी ड्रॉवर में जल्दी से सेटल करती हूँ। तो गाइज बच्चे को दूध पिला दिया था, फिर मैंने बर्तन सूख गए थे तो बर्तनों को भी सेटल किया। और फिर था बेबी साथ में, आप देख सकते हो बच्चों को भी अपने साथ ही रखना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर रख लेती तो बच्चे भी गिर जाते हैं, खेलेंगे भी कितने, अकेले बच्चे बोर हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है गाइज। तो फिर मैंने बचा हुआ दूध अलग करा और दही के लिए अलग से रख दिया था। फिर एक गिलास मैंने पानी पिया। फिर था बाथरूम में मैं गई और फटाफट से कपड़े भी धोई और साथ में बच्ची को भी नहलाना था। तो गाइस दिन भर ना बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। फिर मुझे लगा कि मेरा बाथरूम भी साफ़ करना है, तो बाथरूम भी मैंने फटाफट से साफ़ करा। और साथ में बेबी भी लगी हुई थी यार, उसकी भी टेंशन अलग से लगी रहती है, तो कहीं गिर गई तो सीमेंट में जैसे पानी गिर जाता है ना, स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, तो मुझे वो भी टेंशन रहता है। फिर मैंने शैम्पू लगाया, बेबी को फटाफट से नहला दिया और टॉवल लगा दिया था, और साथ में देख भी रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी टेंशन थी यार। फिर बच्ची को एक जगह चौकी में बैठा दिया था मैंने, बगल में एक चौकी रखी हुई थी जो आप लोगों को नहीं दिखाई, तो वहाँ पर लगा के और बैठा दिया था उसको। और फिर मैं फटाफट से कपड़े धोने लग गई थी गाइज। वॉशिंग मशीन तो है, बट जो बच्चों के कपड़े रहते हैं ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लगे रहते हैं, मैंगो खाते हैं, खाना दाल, तो यार बिना साबुन से रगड़े, ब्रश से रगड़े वो साफ़ नहीं होते हैं, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं डेली हाथ से ही साफ़ करती हूँ बच्चों के कपड़े। तो कभी कभी मुझे आलस आता है तो तभी मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हूँ। फिर फटाफट से मैंने साबुन लगाया, पहले तो 5 मिनट सर्फ में रखे, फिर मैंने साबुन से अच्छे से ब्रश लगा के रगड़ के साफ़ करके क्लीन करे। फिर मैंने 2 पानी में इनको धोए और एक बाल्टी में पानी भर लिया था और एक दूसरे बाल्टी में मैं साफ़ कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने सारा सामान भी रख लिया था। फिर था बच्ची को बारी, फिर फटाफट से बेबी को बाहर लेके आई थी और बाहर लेके उसको तावल करा, कपड़े पहनाया, थोड़ी बहुत मालिश करी, जो मालिश मैंने स्किप कर दी थी। तो यार दिन भर ये सब चला रहता है पूरे दिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी जल्दी भगा भगा के यार पसीना हो चुका है। अब मेरे काम बचे हैं कपड़ों को ड्राई करना और अब खुद को नहाना। अब खुद को नहाना तो नहीं दिखा सकती। तो चलो गाइस, क्योंकि बीच में मजाक भी चलती रहती है, क्योंकि एंजॉय ही तो लाइफ है, एंजॉय कीजिए, काम को भी एंजॉय कीजिए गाइस, वरना तो जीना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल लेडी का। तो इसीलिए कोई भी वुमेन किसी ऑफिस से भी कम मत कीजिएगा, ऑफिस से भी ज्यादा भागती है गाइस एक वुमेन, और बच्चों के साथ तो और ज्यादा काम करना पड़ता है। बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं पड़ती है, नहीं मिलता है, सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं
मिल पाता है टाइम हमारे पास। और अभी मेरे को कुछ है नहाना, और अभी तो किचन में सिर्फ दाल रखी हुई थी, तो विसल्स आ चुके हैं, वो बंद कर चुके हूँ। तो फटाफट से, क्योंकि मुझे देखो गाइज, अभी तो बाकी चीजें मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले नहा लूं और कपड़ों को फटाफट से सुखा के बाहर डालती हूँ, और फिर रियांशी का स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है। तो गाइज मैं नहा के आ चुकी थी, और यार मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है कि मेरी बेटी का नीचे लाइन पे आ गई होगी, और जो अंदर से टेंशन लगी रहती है ना कि मतलब यार मैं लेट हो गई, वो अलग चीज है गाइस। तो मैंने फटाफट से नहा लिया, और फटाफट से पहले बेटी को लेके आती हूँ, फिर बाकी दिनचर्या या जो भी काम है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं नहा के आ गई थी और मैंने फटाफट अपने बाल सुखा दी थी, क्योंकि ड्राई करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं रहता यार, बच्चों के साथ टेंशन रहती है। मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी स्कूल से आ जाएगी, तो मुझे फटाफट से तैयार होना है, और मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। फटाफट से मैंने सन क्रीम लगाया और मैं रेडी। गाइस मैंने बहुत जल्दी से, मेरा मेकअप क्या रहता है, वो नो, मेरा मेकअप क्या रहता है गाइस, सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दिया, और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा दिया, और सन क्रीम यूज करती हूँ मैं लैक्मे का। तो फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं लेके आती हूँ फटाफट से रियांशी को। तो रियांशी को भी फटाफट, और छोटी बेबी को भी तैयार करके ले जाना है। यार मैं तो पागल हो जाती हूँ पूरे दिन भर काम करते करते। देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी मैंने अपने काम फिनिश करे। और नहाने के बाद भी देखो अभी बाल मेरे गीले गए हैं, अभी ड्राई करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लिफ्ट का भी वेट करना पड़ता है, अभी 7th फ्लोर पे है। ये भी एक प्रॉब्लम है, कभी तो लिफ्ट 2 मिनट में मिल जाती है, कभी टाइम लगता है। तो पूरी दिनचर्या ऐसी रहती है कि फुर्सत नहीं मिलती है 2 मिनट के लिए भी। बाकी बताऊंगी आराम आराम से। पहले क्या पता वैन पहुंच गई होगी, तो मुझे जल्दी से रियांशी के पास पहुंचना है। तो गाइस यहाँ पे मेरी रियांशी की वैन आ गई थी, तो मैं इसको पिक करने में लेट हो गई थी। तो इस टाइम का व्यू देख सकते हो, और मेरी बेटी रियांशी भी आ गई है। तो दोनों बच्चे, रियांशी इधर देखो। तो इस टाइम का व्यू कुछ इस टाइप से दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हो। और आज ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। तो गाइस मैं पहुंच गई थी लिफ्ट में दोनों बच्चों को लेके। तो चलो बच्चों, तो लिफ्ट भी ओपन हो गई थी, क्योंकि ना मैं आज नीचे का ना ज्यादा शूट नहीं कर पाई यार, बच्चों के सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो गाइज आपने देख लिया, तो कितना अपने लिए तो बिल्कुल भी 2 मिनट के लिए टाइम नहीं होता है गाइज, क्योंकि इतना स्पीड से भागना पड़ता है, इतना स्पीड से भागना पड़ता है, पूछो मत। तो बच्चों को लेके जस्ट पहुंची हुई हूँ। अभी बाकी काम जो कपड़ों को हवा लगा के मशीन में ही है, ड्राई करने के लिए डाला था, तो वो भी धूप में लगाने, और बाकी जो गद्दे अद्दे बाहर धूप में लगा रखे वो वैसे ही काम बचा हुआ है। और देख सकते हैं अभी टाइम में आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो अभी हो रहा है आपका टाइम 1:20। तो ये 10 मिनट फास्ट है, तो 1:10 हो गया टाइम। अब मुझे बनाना फटाफट से लंच तैयार करना है, कपड़े डालने हैं, और बेड अपना बिस्तर भी लगाना है। और बच्चे आ चुके हैं, तो इनके भी कपड़े अपड़े चेंज करने हैं। तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। एक माँ बनके तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और एक हाउसवाइफ के पास भी ऑफिस से ज्यादा काम होता है गाइज घर पे। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। पूरा दिन भर जिनको लगता है ना एक लेडी घर में ही रह रही है, घर ही तो कर रही है, घर के ही काम करते हैं, मैंने बहुत लोगों को सीख रखा है, इसने क्या कर दिया, अपना घर ही तो संभाल रखा है। तो ऐसे कहने से पहले जरूर से समझ पाए। और पीछे देख सकते हो आप, अंदर का बेड भी अभी सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए, वो भी सही करने बचे हुए हैं बाकी। तो पहले तो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। अब इसके बाद बनाती हूँ लंच। सबसे पहले चावल चढ़ा लेती हूँ गाइज, क्योंकि फिर लंच भी मुझे 2 बजे तक ही करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी से वो भी फिनिश करती हूँ। गाइज मैं लेके आ गई थी बच्चों को घर पे, तो जल्दी जल्दी से बच्चों को लेके आ गई थी नीचे से फटाफट से। और अब बताती हूँ बाकी। अब बच्चों के लाने के बाद अभी बज रहे हैं 1:20 हो गई गाइस। तो अभी इसकी ड्रेस चेंज करवाती हूँ फटाफट से, इसका फ्रेश करवाती हूँ, हाथ मुंह धुलवाती हूँ, फिर साथ साथ में लंच की भी तैयारी करती हूँ।
तो गाइज मैं आप लोगों के साथ, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों तक अपना डेली रूटीन जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि और गाइज और बीच बीच में इतनी जगह कैमरा भी सेट कर रही गाइज, अपने फोन को लेके, अपने एडिटिंग को लेके कहाँ पे क्या करूं, और ध्यान में रखना है कि जैसे बच्चों को नहलाना है भाई कहीं गलत तरीके से तो नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब भी गाइडलाइन होती है ना गाइज, तो हम वो चीजें भी नहीं दिखा सकते। और बाकी गाइज बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, अभी बालों से देखिए पानी निकल रहा है, मुझे ड्राई करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है। तो फटाफट से करती हूँ बच्चों के कपड़े चेंज, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी दिनचर्या। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, फिर मैंने फटाफट से इसके कपड़े चेंज करे, क्योंकि अभी ना छोटी है, ये खुद से नहीं कर पाती है तो हेल्प करनी पड़ती है यार। फिर मैंने इसके फटाफट से कपड़े चेंज करे और मैंने इससे बोला कि जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ और हैंड वॉश करके आओ और माउथ भी क्लीन कर लो। फिर मैंने देखा कि बैग में टिफ़िन भी है, तो टिफ़िन भी निकाले बैग से, क्योंकि अभी डायरेक्टली नहीं निकालती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो फिर स्कूल से आते ही मैं डायरेक्टली देखती हूँ कि आज मैडम ने क्या पढ़ाया। इसीलिए सभी लोगों को चेक करना चाहिए कि बच्चों के स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे ना खुद से नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फिर मैं देखने लगी कि इसने क्या क्या काम किया। तो गाइस मैं ना स्कूल से जब भी बेटी आती है तो उसका कॉपी चेक जरूर से करती हूँ कि आज स्कूल में क्या कराया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा लंच लेट क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं बच्ची को प्रॉपर तरीके से देखती हूँ कि उसको आज स्कूल में क्या कराया काम। आते आते बैग चेक करती हूँ। तो गाइज आप लोगों को मेरी दिनचर्या या मिनी ब्लॉग या ब्लॉग जो भी यूट्यूब में डालती हूँ और फेसबुक में मैं डालती हूँ मिनी ब्लॉग, तो डेली का मिनी ब्लॉग अपडेट करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अब वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं माया जोशी जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बेस्ट जरूर रहना गाइस। मैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, न्यू आशाओं के साथ और नए नए तरीकों के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ, और बच्चों के साथ साथ हम घर का काम। और गाइड जो इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखा पाऊंगी ना, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके डालूंगी, तो आप जाके जरूर से देखिएगी मेरी पूरी दिनचर्या कैसी रहती है आजकल, और मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। बाय बाय, टेक केयर।